वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 3 के सभी MCQ समझाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक 100% तैयारी करवाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स, सभी MCQ मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर बाकी के सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है भीख और इस सबक को लिखा है हयातुल्ला अंसारी ने। सवाल नंबर 1, हयातुल्ला अंसारी की पैदाइश कब हुई? 1910 में, 1911 में, 1914 में या 1918 में? तो हयातुल्ला अंसारी की पैदाइश 1911 में हुई थी। हयातुल्ला अंसारी का इंतकाल कब हुआ? 1999 में, 1998 में, 1997 में या 1996 में? तो हयातुल्ला अंसारी का इंतकाल 1999 में हुआ था। अगला सवाल है, हयातुल्ला अंसारी कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़, आगरा, लखनऊ या फिर बनारस? तो हयातुल्ला अंसारी लखनऊ में पैदा हुए थे। 1926 में हयातुल्ला अंसारी ने कौन से मदरसे से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की? फिरंगी महल से, मोती मस्जिद से, मोती महल से या फिर बाग महल से? तो 1926 में हयातुल्ला अंसारी ने फिरंगी महल से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की थी। अगला सवाल है, हयातुल्ला अंसारी ने 1926 में फिरंगी महल से कौन सी सनद हासिल की थी? मशरिकी उलूम की सनद, इमामत की, फारसी की या फिर उर्दू की? तो हयातुल्ला अंसारी ने 1926 में फिरंगी महल से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की थी। सवाल 6, हयातुल्ला अंसारी ने BA किस यूनिवर्सिटी से किया? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी? तो हयातुल्ला अंसारी ने BA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। अगला सवाल है, हयातुल्ला अंसारी तालिब इल्मी से ही कौन सी तहरीक से मुतासिर होने लगे थे? आज़ादी की तहरीक, कौमी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक या फिर अवामी तहरीक? तो हयातुल्ला अंसारी तालिब इल्मी से ही कौमी तहरीक से मुतासिर होने लगे थे। अगला सवाल, हयातुल्ला अंसारी किस अकीदत की बिना पर कांग्रेस में शामिल हुए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या फिर राजीव गांधी? तो हयातुल्ला अंसारी महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो महात्मा गांधी पर बहुत यकीन रखते थे। अगला सवाल, हयातुल्ला अंसारी ने 1937 में हफ्तावार अखबार देश जारी किया जिसका नाम था हिंदुस्तान, इल हलाल, मुसव्विर या फिर आज़ाद? तो हयातुल्ला अंसारी ने 1937 में हफ्तावार अखबार जो जारी किया था उसका नाम था हिंदुस्तान। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा अखबार जारी किया? कौमी आवाज़, हिंदुस्तान, मुसव्विर या इल हलाल? तो 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ नाम का अखबार जारी किया था। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए जारी किए गए अखबार का पहला मुदीर किसे बनाया गया? हयातुल्ला अंसारी को, मीर तकी को, प्रेमचंद को या नज़ीर अकबर आबादी को? तो जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए हयातुल्ला अंसारी को उनके पहले अखबार का मुदीर बनाया गया। सवाल 12, हयातुल्ला अंसारी कब राज्यसभा के रुकन बने? 1967 और 1982 में, 1986 और 1982 में, 1984 और 1964 में या 1984 या 1968 में? तो हयातुल्ला अंसारी राज्यसभा के रुकन 1966 और 1982 में बने थे। हयातुल्ला अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका मकाम दिलाने के लिए किसके साथ मुहिम चलाई थी? मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन या सादत हसन मिंटो? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। हयातुल्ला अंसारी ने अफसाना नावल लिखने के साथ साथ देश भी लिखे। तनकीदी मज़ामीन, तहरीकी मज़ामीन, समाजी मज़ामीन या कौमी मज़ामीन? तो हयातुल्ला अंसारी ने अफसाने नावल लिखने के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे थे। अगला सवाल है, हयातुल्ला अंसारी ने गैर उर्दूदार हजरात को उर्दू सिखाने के लिए कौन सा कायदा जारी किया? 10 दिन में उर्दू सीखें, आसान उर्दू या मिलकर पढ़ें? तो हयातुल्ला अंसारी ने जो लोग उर्दू नहीं जानते थे उनको उर्दू सिखाने के लिए कायदे का नाम रखा था 10 दिन में उर्दू। हयातुल्ला अंसारी ने तालीम बलगान के लिए तालीम घर कब कायम किया? 1954, 1953, 1952 या फिर 1956?
तो आंसर होगा 1952। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी ने किसके अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे? मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, अस्मत चुगताई या नज़ीर अकबर आबादी? तो हयातुल्लाह अंसारी ने मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे थे। भरे बाजार में शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना किस अफसाना निगार के अफसाने हैं? मुंशी प्रेमचंद के, अस्मत चुगताई के, सादत हसन मंटो के या मीर अनीस के? तो ये तीनों मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी ने कितने नावल लिखे? 2, 4, 6 या फिर 7? आंसर होगा 2। हयातुल्लाह अंसारी के नावलिट के नाम बताएं। मदार और घरौंदा, संग बख्श्त, इंसाफ और वफा, भीख और जुर्म? तो हयातुल्लाह अंसारी के नावलिट हैं मदार और घरौंदा। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी का नावल लहू के फूल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल था? 5, यानी कितने पार्ट्स थे? 5, 6, 8 या 10? तो हयातुल्लाह अंसारी के लहू के फूल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल था। हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताब का नाम क्या है? जदीदियत की सैर, जदीद आइन, कानून का सामना या फिर फ़िक्र? तो हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताब का नाम है जदीदियत की सैर। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी ने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी। उन कहानियों का नाम है मियाँ खोखो और काला देव, चिड़िया रानी, बंदर की कहानी और परी की कहानी, नादान दोस्त और आसमान? तो आंसर है मियाँ खोखो और काला देव। अगला सवाल, भीख अफसाना के अफसाना निगार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मिंटो, नज़ीर अकबर आबादी, हयातुल्लाह अंसारी? तो भीख अफसाना हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है। भीख कहानी का अहम किरदार कौन है? अमृत, सागर, कैलाश या फिर जहांगीर? तो भीख कहानी का अहम किरदार है कैलाश। अगला सवाल है, कैलाश लॉरी में बैठकर पिथौरागढ़ से कहाँ जा रहा था? मोतीनगर, आजमगढ़, बिहार या चांदनी महल? तो कैलाश लॉरी में बैठकर पिथौरागढ़ से मोतीनगर जा रहा था। वादी का माहौल कैसा था? खुशगवार, सूखा, बाढ़ वाला, बारिश वाला? तो वादी का माहौल खुशगवार था। कैलाश की सेहत कैसी थी? अच्छी, खराब, खैर या फिर कोई नहीं? तो कैलाश की सेहत खराब थी। कैलाश के साथ मोतीनगर और कौन गया था? उसकी 2 बहनें, माँ, दोस्त या फिर पड़ोसी? तो कैलाश के साथ मोतीनगर उसकी 2 बहनें भी गई थी। अगला सवाल, कैलाश जब डाक बंगले की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे कौन मिला था? लड़की, क्लर्क, दोस्त या पड़ोसी? तो उसे रास्ते में एक लड़की मिली थी जिसकी उम्र 13-14 साल की थी। सवाल 31, इस लड़की ने कैलाश से क्या कहा? बाबूजी पैसे दे दो, बाबूजी खाना दे दो, बाबूजी थर्मस में ले चलो, बाबूजी मेरी बात सुन लो? तो उस लड़की ने कहा कि बाबूजी थर्मस में ले चलो। अगला सवाल, लड़की ने अपने बारे में क्या बताया? उसके माँ बाप मर गए हैं, वे बहुत गरीब है, वे बेसहारा है, उसकी माँ बीमार है? तो लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके माँ बाप मर गए हैं। अगला सवाल, लड़की का क्या नाम था? रजनी, रुक्मणी, आरती या रानी? तो लड़की का नाम रजनी था। कैलाश ने लड़की को कहाँ आने को कहा? डाक बंगले पर, घर पर, बाग पर या मदरसे में? तो कैलाश ने लड़की को डाक बंगले पर आने को कहा। अगला सवाल, रजनी के कुल कितने भाई थे? 4, 3, 6 या फिर 8? तो रजनी के कुल 4 भाई थे। अगला सवाल, रजनी रात को किस खौफ से सो नहीं पाती थी? खूंखार जानवरों के आने के डर से, अंधेरे की वजह से, बारिश के शोर से या बाढ़ की वजह से? तो रजनी रात को खूंखार जानवरों के खौफ से सो नहीं पाती थी क्योंकि उसके झोपड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे। रजनी कहाँ रहती थी? ऊंचे पहाड़ पर, बस्ती में, जंगल में या वादी में? तो रजनी ऊंचे पहाड़ की किसी वादी में रहती थी। तो आंसर होगा वादी में। अगला सवाल है, रजनी को पहाड़ पर अपनी कोठरी तक पहुंचने में कितनी चढ़ाई करनी पड़ती थी? 500 फीट, 250 फीट, 300 फीट या 400 फीट? तो आंसर होगा 400 फीट। रजनी को मायूस देखकर कैलाश ने उसे कितने रुपए दिए? 2, 5, 3 या 4? तो कैलाश ने उसे 2 रुपये दिए थे।
कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी? रजनी को साथ चलने के लिए कहा, रजनी को साथ न चलने को कहा, रजनी से पैसे वापस ले लिए या रजनी को धमकाया? तो रजनी से साथ चलने को मना कर दिया था, जिस वजह से रजनी बहुत ज़्यादा डर गई थी।